नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्डिंग ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स एंड वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम वेल्डर को क्वालिफाई करते हैं और कैसे वेल्डिंग प्रोसेस को क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आगे डिस्कस करते हैं जो वाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए जो है हमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो इसकी ज़रूरत होती है टू इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी एंड टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ वेल्डेड प्रोडक्ट्स। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। अगर जो कस्टमर नहीं खरीदेगा तो उसका जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा उस इंडस्ट्री को। अगर जो ज़्यादा कॉस्ट में बन रही है तब भी उसको नुकसान हो सकती है। तो ये प्रॉपर क्वालिटी के लिए और उसको कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए अलग से इसलिए बनाया जाता है। जो वेल्डिंग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इसकी पूरी गहराई में मेजरमेंट करती है, जो कहाँ पे किस जगह पे किस वेरिएबल के कारण क्या इशू आ सकती है। इसमें हर एक छोटे-छोटे से फैक्टर्स को जो है कंसीडर किए जाते हैं। ISO 3834 स्टैंडर्ड है जो कि वेल्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। जो हमारा ISO 9001 है, सेक्शन 8.5.1 ये प्रोसेस वैलिडेशन के लिए बताती है। तो स्पेशल प्रोसेस जो होता है जैसे वेल्डिंग हो गई, तो उसके पूरे डेप्थ में ये नहीं बताती, क्योंकि अलग-अलग इंडस्ट्री की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। आइए हम देखते हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस के अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसके क्या-क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम जो है डेवलप करेंगे प्रोसीजर को। वो कैसे, जैसे कोई प्रोजेक्ट आई या कोई ड्राइंग आया, ड्राइंग को हम रिव्यू करेंगे, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसकी थिकनेस क्या है, मटेरियल का ग्रेड क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है कस्टमर जो है उसका डिमांड क्या है, क्या कस्टमर जो है क्वालिटी रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, वो सब रिव्यू करते हुए हम जो है एक PWPS बनाएंगे। अब PWPS मतलब प्रीलिमिनरी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। इसमें जितने भी एसेंशियल वेरिएबल नॉन एसेंशियल वेरिएबल होंगे वो सारा जो है हम एज्यूम करते हुए उस पे ट्रायल करेंगे। जब ट्रायल करेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है मेंटेन करेंगे। जब वो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो सैंपल का सारा रिकॉर्ड हम लेंगे। उस रिकॉर्ड को हम WPAR या PQR जिसको बोलते हैं उसमें लिखा जाता है। फिर उसमें टेस्ट करके टेस्ट रिजल्ट क्या आया, क्या वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो ओके है तो उसको हम फाइनल कर देते हैं, अगर जो एक्सेप्टेबल होगा तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल रहेगा जो ये इस रेंज में इस पैरामीटर रेंज में वेल्डिंग होगा, इसके कौन से फिलर मटेरियल होंगे, मटेरियल का ग्रेड क्या होगा, सारा कुछ स्पेसिफाई होगा, वेल्डिंग पोजीशन स्पेसिफाई होगा। उसके बाद जो हम वो WPS जो है रिलीज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, जो वर्क इंस्ट्रक्शन के रूप में फॉलो करते हुए वेल्डर जो है वेल्डिंग करेगा। तो आगे हम स्टेप्स जानते हैं जो वेल्डर को जो है कैसे अप्रूव किया जाए। जैसा अ, मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ, जो ड्राइंग से जो है PWPS बनाते हैं, फिर WPQR बनाते हैं और PQR बनाने के बाद जो है प्रोसीजर फाइनलाइज करते हैं, उसी से WPS बन जाता है और प्रोडक्शन के रिलीज हो जाता है। तो ये जब प्रोडक्शन के लिए जो अगर जो रिलीज करेंगे उस प्रोसीजर को, तो वो कोई वेल्डर ही करेगा, तो वो वेल्डर जो है ऑलरेडी क्वालिफाइड माना जाता है। तो वो जो है वेल्डर जो है क्वालिफाई हो चुका है। तो ये जो है उसके बाद 6 मंथ के बाद जो है उसका जो है रिवैलिडेशन प्रोलॉन्गेशन होता है। तो उस जॉइंट पे जो है उसको हम फिर से इंटरनली वेरीफाई करेंगे जो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है वेल्डर।
फिर 2 ईयर का प्रोलोंगेशन जो ISO 9606 के 9.2 क्लॉज में है, इसको हम फॉलो करेंगे। अब हम कुछ टर्म्स हैं वेल्डिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, जैसे WPS, तो इसको हम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्शन देता है फॉर मेकिंग प्रोडक्शन वेल्ड टू द कोड ऑफ रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है या कोड का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम WPS बोलते हैं। PQR क्या होता है? इसको हम प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये है रिकॉर्ड ऑफ वेल्डिंग डाटा यूज टू वेल्ड द टेस्ट कूपन। जब हम टेस्ट कूपन वेल्डिंग करते हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड होगा इसमें। ये क्या क्या इसमें जो है टेस्ट रिजल्ट भी होता है, उसके बाद टेस्टिंग पैरामीटर भी होता है। WPQ वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन determines the ability of welder or welding operator to achieve the minimum requirement specified for an acceptable weldment। ये क्या है? जो वेल्डर जो हम क्वालिफाई करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाता है, ये किस रेंज में वेल्डिंग कर सकता है और किस रेंज में वेल्डिंग करेगा तो इसका वेल्डिंग जो है क्वालिटी वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये WPQ होता है। इसके अलावा कुछ अदर टर्म्स हैं, जैसे PWPS। ये क्या है? प्रिलिमिनरी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये आप जब WPS क्वालिफाई करते हैं उससे पहले जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं PWPS, क्योंकि उसी को इंस्ट्रक्शन एज ए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए कोई वेल्डर जो है वेल्डिंग करेगा और जो एक्सेप्टेबल होगा वो हमारा एक्सेप्टेड WPQR हो जाएगा और वो फिर फाइनल WPS में जाएगी। तो स्टैंडर्ड WPS SWPS है। ये क्या है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है। ये जैसे AWS या ASME स्टैंडर्ड है, उस इसमें जो है हमें प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एज पर स्टैंडर्ड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। WPQR क्या है? वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये सेम है PQR की तरह। जो ISO इसके लिए स्टैंडर्ड है ISO 15614। WQT वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है। ये सेम है WPQ की तरह और इसका स्टैंडर्ड है ISO 9606। ऐसे है WOPQ वेल्डिंग ऑपरेटर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये जो है सेपरेटली स्पेसिफाइड किया हुआ है ASME सेक्शन 9 में। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है ISO 3834, इसके कंप्लायंस में जो स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके रेफरेंस में कौन से स्टैंडर्ड होंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स, तो उसके लिए हमारा EN 13445 स्टैंडर्ड है, जिसके पार्ट 1 से 10 तक जो है अवेलेबल है। मेटलिक इंडस्ट्री जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग अगर जो कर रहा है मेटलिक इंडस्ट्रियल पाइप का, तो उसके लिए स्टैंडर्ड है EN 13480, इसका पार्ट 1 से 8 तक है। ऐसे सिंपल अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स जो आपको नाइट्रोजन या एयर स्टोरेज के लिए होता है, तो उसका जो है स्टैंडर्ड है EN 286-1। अगर जो स्टील पाइपलाइन और पाइप वर्क फॉर गैस सप्लाई सिस्टम है तो उसके लिए है EN 12732। फैब्रिकेशन ऑफ स्टील एंड एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स के लिए है EN 1090, जिसका पार्ट 1 से 3 तक अवेलेबल है। फैब्रिकेशन ऑफ रेलवे व्हीकल्स एंड कंपोनेंट के लिए EN 15085, इसके पार्ट्स 1 से 5 तक अवेलेबल है। प्रोसेस वैलिडेशन। तो प्रोसेस वैलिडेशन में जैसे हम पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए आएंगे, तो उसके लिए ISO 14731 स्टैंडर्ड है, जो आपको वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर के क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा।
जो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही ISO 14732 है, जो स्टैंडर्ड बताता है जो वेल्डिंग ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन के बारे में। ऐसे ही ISO 9606 ये स्टैंडर्ड बताता है वेल्डर के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वेल्डिंग ऑपरेटर और वेल्डर में क्या अंतर होता है? वेल्डर वो होता है जो हाथ से टॉर्च पकड़ के वेल्डिंग करता है, वो वेल्डर है। और जो ऑटोमेटिक मशीन पे जैसे रोबोट पे या SPM पे जो काम करता है वो वेल्डिंग ऑपरेटर माना जाता है। प्रोसेस क्वालिफिकेशन के लिए जिसे हम WPQR भी बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, इसके लिए स्टैंडर्ड है ISO 15614, जिसके पार्ट 1 से 14 तक अवेलेबल हैं। डिफाइंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट प्रोसेस, जो WPS हम जिसको बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, इसके लिए स्टैंडर्ड हैं ISO 15607 एंड ISO 15609। कंज्यूमेबल क्वालिफिकेशन या डेजिग्नेशन के लिए, अगर जो आपको फिलर वायर को डेजिग्नेट करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड है ISO 14341, जो MS वायर के लिए है, और SS वायर के लिए जो है फिलर वायर के लिए ISO 14343 है। अगर जो गैस के डेजिग्नेशन पे जाते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड ISO 14175 है। स्टेप्स फॉर एश्योरेंस एंड वैलिडेशन ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, अगर जो कोई वेल्डिंग कर रहा है वो ज्वाइंट जो है सही बने, उसके लिए हम क्या प्रोसेस या क्या स्टेप जो है परफॉर्म कर सकते हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को राइट डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका वेल्डिंग क्वालिटी जो होगा उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो सबसे पहले जो है ये WPS कोई भी लिख सकता है, जिसे हम PWPS बोलते हैं। अब वो PWPS को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट कूपन उससे बनाएंगे। टेस्ट कूपन पे जो है जब वेल्डर वेल्डिंग करेगा, वो अगर जो एक्सेप्टेबल रेंज में है तब हम उसको क्वालिफाइड WPS बोल सकते हैं, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगी। The WPQR ensures that if WPS is followed, अब हमारा जो WPQR जो होता है, जैसे WPS में जो WPQR का जो रेफरेंस डाला जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, अगर जो उस WPS पैरामीटर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वेल्ड ज्वाइंट हो रहा है, तो वो आपका प्रॉपर क्वालिटी विद इन एक्सेप्टेंस रेंज जो है क्वालिटी ऑब्टेन होगी। फॉर एश्योरेंस ऑफ वेल्ड क्वालिटी देयर शुड बी कॉम्पिटेंट वेल्डर। अब ये नहीं है जो उस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है लेकिन वेल्डर में जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो आपकी क्वालिटी खराब कर सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंट वेल्डर होना चाहिए, और उसको टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। अगर जो हम क्वालिफाई कर रहे हैं WPS को, तो उसमें जो है सारे वेरिएबल्स जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, हीट इनपुट हो गया, प्री हीट टेम्परेचर हो गया, पोस्ट हीट, इस सब को जो है हम वेल्डिंग पोजीशन को, मटेरियल थिकनेस को, हर एक चीज़ को कंसीडर करेंगे, जिससे कि कहीं पे कोई चीज़ में गड़बड़ी ना हो जाए जिसके कारण हमारा जो है पार्ट फेल हो जाए। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं जो क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग पर्सनल, अर्थात वेल्डर को जो हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले या उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो पर्सन होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल्डिंग और द वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर, ये जो कोऑर्डिनेटर जो होगा, वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर जो होगा, वो कॉम्पिटेंस के लिए, एजुकेशन के लिए और वेल्डर्स के मैनेजमेंट के लिए जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये भी एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल दैट इन केस ऑफ वेल्डिंग फैब्रिकेशन,
The quality of the welding coordinator, welder, and inspection personnel must satisfy the quality standard specified for them. अगर जो शॉप फ्लोर पे वेल्डिंग हो रही है तो उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर को, वेल्डर को और जो इंस्पेक्ट कर रहा है उस पर्सन को हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम परफेक्ट वेल्डिंग अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।